ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। तत्पश्चात दोनों पत्नियों से पुत्र हुए गणपति के दो। सिद्धि से हुए शुभ पुत्र तो रिद्धि से हुए लाभ सो। दोनों दंपति रहे खुशी से आए परिक्रमा कर कार्तिक। आए परिक्रमा कर कार्तिक। उनने आकर नारद जी से समाचार पाए तार्किक। क्षुब्ध हुए वे माता पिता से क्रंच पर्वत चले गए। बहुत रोका माता पिता ने पर वे रुके ना रूठ गए। आजीवन वे रहे कुंवारे त्रैलोकी विख्यात विशोध। कार्तिकी पूर्णिमा व्रत कर व्यक्ति पाता ब्रह्मचर्य शोध। चले गए कार्तिकेय रुष्ट हो लेकिन माता व्यथित हुई। उनसे अपनी पीड़ा भी ना भोले जी से कथित हुई। भोले जी से कथित हुई। पर त्रैलोकी अंतर्यामी माँ की पीड़ा जान गए। उनको लेकर भोले शंकर क्रंच पर्वत स्वयं गए। वहाँ पहुँचकर भगवान शिव ने एक कार्य था यह किया। अपना एक अंश उन्होंने वहाँ पर था स्थापित किया। देवों द्वारा उस स्वरूप के मल्लिकार्जुन नाम हुए। मल्लिका याना माता ही है। मल्लिका यानी माता ही है और अर्जुन से पिता हुए। दक्षिण भारत में यह एक प्रसिद्ध तीर्थ अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में शैलगिरी पर कृष्णा नदी तट स्थित है। अमावस्या को यह शंभु आए पूनम गौरा आती हैं। माता अपने पुत्र से मिलकर असीम आनंद पाती हैं। जो कोई यह वृत्तांत सुनता पाप मुक्त हो जाता है। परम प्रसन्न वह रहकर जग में पूर्ण काम हो जाता है। यह अनुपम आख्यान जगत में कीर्तिप्रद अघनाशक है। कीर्तिप्रद अघनाशक है। आयुवर्धक स्वर्ग का दाता संततिदायक सुखदायक है। शिव पार्वती में भक्ति प्रदाता। शिव पार्वती में भक्ति प्रदाता शिव भक्ति वरदायक है। शिव है तत्व कल्याण दाता अद्वैत ज्ञान प्रदायक है। आगामी कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। महाप्रभु श्री शिव शंकर ने चरण रखे जो तृतीय स्थान।
मध्य प्रदेश धार्मिक नगरी, उज्जैन ने वह पाया मान। महाकालेश्वर उनका नाम है, एकमात्र दक्षिण मुखी लिंग। विश्व प्रसिद्ध है भस्म आरती, यह विशेषता ज्योतिर्लिंग, यह विशेषता ज्योतिर्लिंग। आयु वृद्धि और आयु संकट के लिए पूजा यहाँ होती, नगर निवासी माने अपनी रक्षा इन्हीं से है होती। भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा कहलाते, वही रक्षा करें हमारी, उन्हीं से हम सब सुख पाते, उन्हीं से हम सब सुख पाते। अवंतिका रमणीय नगरी, श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, शुभ कर्म परायण वेदों का स्वाध्याय नित करते थे। घर में कर अग्नि स्थापना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, इस भांति वे शिव आराधन सदैव तत्पर रहते थे। ब्रह्मदेव वे प्रतिदिन पार्थिव सिंगल शिवलिंग बना पूजन करते, कर वे स्वाध्याय से नव नव ज्ञानार्जन करते। कर के सुकर्म उन्होंने सदफल एक प्राप्त किया, जो होती दुस्साध्य सदगति उसको अर्जित कर लिया। शिव की पूजा परायण उनके पुत्र चार पवित्र थे, मात पिता से सदो गुणों में कम न उनके चरित्र थे, कम न उनके चरित्र थे। देव प्रिय प्रिय मेधा सुकृत और छोटे थे सुव्रत, पढ़ते गुणदायक उनके कर शिव जी पुण्य व्रत, बढ़ते गुण सुखदायक उनके कर शिव जी पुण्य व्रत। उन दिनों रत्नमाल गिरी पर दूषण नाम धर्म द्वेषी, ब्रह्मा जी से वर पाकर वह बना धार्मिक वे द्वेषी। वेद धर्म और धर्मात्माओं पर करता रहता आक्रमण, जिनकी सुनता धर्म प्रतिष्ठा उन पर आ टूटे तत्क्षण। प्रयोग करके तामस माया चार असुर थे प्रकट किए, आकर उनने चारों दिशा में जला ज्वाल उत्कट दिए। नगरी के सब अन्य ब्राह्मण तो उनसे भयभीत हुए, लेकिन वे चारों भाई तो आश्वासन दे सबसे बोले, किंचित न भयभीत हो इनसे, रटते रहो तुम बम भोले, रटते रहो तुम बम भोले। यह कहकर वे चारों भ्राता शिवलिंग पूजन करने लगे, सब व्याधि से ध्यान हटाकर शिव ध्यान भर धरने लगे।
तब वह क्रूर कुकर्मा दूषण आया आगे भर कर क्रोध। खड्ग प्रहार वह करने वाला, पामर मूर्ख घोर दुर्बोध। घर घर नाद तब हुआ भयंकर, शिवलिंग के स्थान पर एक गर्त बन गया अचानक, पृथ्वी के उस स्थान पर। विकट रूप धर भगवन आए, विकट रूप धर भगवन आए, बनकर दुष्टों को महाकाल। भस्म किया हुंकार मात्र से, उनने दूषण को तत्काल। शेष बची सब सेना भागी, इधर उधर थी छिपने को। अब वहाँ कौन रुका रह पाता, शिव शंकर से मरने को। बजी दुंदुभी देव जनों की, नील गगन से बरसे फूल। सभी विपत्ति सभी जनों को, शिव भक्ति से हुई अनुकूल। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा को हुए वहाँ अवस्थित। तब से ही वह नगरी अवंती, महाकाल के लिए उपस्थित। बना हुआ है आज तक भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सभी कामना करता पूरी, प्रभु प्राकट्य का शिवलिंग। कैसे करता इसका भी था एक दृष्टांत हमने पाया। जिसको सुनकर के भक्तों का मन अति गदगद हो आया। चंद्रसेन अवंती राजन, शिव भक्त थे महसचरित्र। शिव के पार्षद मणिभद्र जी, चंद्रसेन के थे वे मित्र। मणिभद्र ने दी चिंतामणि, चंद्रसेन जी को दी। उसकी महिमा सारे जग में चारों ओर ही फैली थी। सुनकर उस मणि की महिमा, अन्य सभी नृप जल गए। उनके मन में उसको पाने के मंसूबे पल गए। आचड़ बैठे वे सब मिलकर, सेना अपनी ले लेकर। बनकर लोलुप अवंती नगरी, लीनी उनने घेर कर। सुनकर के नृप हुए न चिंतित, महाकालेश्वर शरण गए। दृढ़ धारित मन शुद्ध सात्विक तन, पूजन करते नये नये। संयोग से जब करते पूजन, उस शिवालय प्रांगण में। एक ग्वालन उसका बेटा, आए वहाँ शिव आंगन में। ग्वाले बेटे ने जब नृप को पूजन करते पाया था, उसके भी मन शिव पूजन का भाव अनोखा आया था। अपने तब आवास आकर बालक ने एक कार्य किया। कहीं से सुंदर पत्थर लेकर शुचि जल से अभिषेक किया। पुष्प पात्र ले यहाँ वहाँ से, सच्ची मन से ध्यान किया।
मन महाकालेश्वर पत्थर, मन मन में गुणगान किया। माता आई उसे लिवाने, चल बेटा खा ले खाना। लेकिन वह तो डूबा शिव में, मात और मन दिया ना। खिज उठी तब वह ग्वालनी, उसने पत्थर फेंक दिया। बेचारे उस भक्त हृदय को, माँ ने भग्न था कर दिया। माँ तो चली गई थी वहाँ से, बालक को मन था टूट गया। बेचारा वह ग्वाला बालक, घोर रुदन कर रह गया। रोते अश्रु बहाते अचानक, वह अचेत था हो गया। आई जब थी उसे चेतना, देखा उसने दृश्य नया। क्या? बैठा जहाँ वह पूजन करता, सुंदर मंदिर बन गया। जिसकी शोभा बड़ी निराली, श्रृंगार मंडप तन गया। श्रृंगार मंडप तन गया। मंदिर बीचों बीच ज्योतिर्मय, ज्योतिर्लिंग अवस्थित था। सुंदर मणि जटित लिंग वह, उसकी सामग्री सज्जित था। उसी बच्चे की सामग्री से सुसज्जित था वह शिव प्रतीक। महाप्रताप महेश्वर का सुन, सारे लोग अचंभित थे। ग्वाल बाल महिमा को सुनकर, श्रद्धा से अभिसिंचित थे। राजा ने अश्रु भर नयनों, उसको गले लगा लिया। महामहेश्वर बालक दोनों ही का था गुणगान किया। शत्रु राजाओं ने अपने गुप्तचरों से यह सुना, जहाँ के ग्वाले बालक ऐसे, राजा का क्या मन में गुना। त्याग सभी वे वैर भाव को, महाकालेश्वर शरण गए। राजा ने भी प्रेम भाव से, स्वागत किए नए नए। सब राजाओं ने मिल ग्वाले बालक को उपहार दिया। सारी गोपी जाति का उसको, राजा बना पुरस्कृत किया। उसी समय हनुमत ने भी आ, सुंदर सा उपहार दिया। देकर शुभ आशीष ग्वाल को, मानो था उपकृत किया। इसी वंश की अष्टम पीढ़ी, मैं ये जन्म नया लेगा। ये वरदान दिया। इसी वंश की अष्टम पीढ़ी, मैं ये जन्म नया लेगा। महायशस्वी नंद रूप में, समय नया वैभव देगा। दयाशीष उस बालक को, हनुमत अंतर्धान हुए। सभी वहाँ आगंतुक राजा, राजा के मेहमान हुए। सभी वहाँ आगंतुक राजा, राजा के मेहमान हुए। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी। कीजय कृपा विशेष उमापति महादेव की
जय शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लूहे कामारी। हे जगदम्बे मातु हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।